हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो पार्ट 1 में हमने बात करी थी 13 कंपनीज की। तो इसमें हम नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन है तो उससे डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं येदना इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कूपन कोड देख सकते हो। यू कैन यूज दिस कूपन कोड एंड आपको इतने % का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे दोस्तों। तो अब सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें कंपनीज है ब्लू स्टार, वोल्टास एंड एरोफ्लेक्स। तो ब्लू स्टार एंड वोल्टास को अगर हम कंबाइन में समझे तो ब्लू स्टार एंड वोल्टास बेसिकली ये डीसी चिलर्स बनाते हैं। बट नॉट ओनली दिस, ये उसको इंस्टॉलेशन की जो एमईपी हम कहते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, तो वो भी करके देते हैं। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एज हम बोल सकते हैं इनके पास है कि नॉट ओनली डीसी रिलेटेड चिलर्स मैन्युफैक्चर करना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कह रहा कि इसको इंस्टॉल भी करके देना, एंड टू एंड सर्विसेज भी देना। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। अब इन्होंने डायरेक्टली गाइडेंस तो नहीं दिया, बट व्हाट यू नीड टू ट्रैक इनटू दिस कंपनीज इज कि कैसे इनका ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है, स्पेशली इनटू दिस डेटा सेंटर्स। कमेंट्री क्या आ रही है फॉर बोथ द कंपनीज, ब्लू स्टार एज वेल एज वोल्टास के लिए, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। द नेक्स्ट कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो निश्चित, व्हाट अबाउट एरोफ्लेक्स? एरोफ्लेक्स क्या करता है, डीसी में इसका क्या रिलेवेंस है एंड क्या गाइडेंस है कंपनी तो का? जैसा श्रुति ने बोला था कि जब भी कोई पावर जनरेट होती है, जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो हीट जनरेट होती है सर्वर्स में, रैक्स में। तो वो हीट को सेफली बाहर पहुंचाना इज द मेन वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो उसमें दो तरीके होते हैं, उसमें एक एयर कूलिंग होती है और एक लिक्विड कूलिंग होती है। एयर कूलिंग आप कर सकते हो बट अप टू पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट। अब जो आज के जीपीयू सर्वर्स जो हीट जनरेट कर रहे हैं और जो आने वाले जीपीयू सर्वर्स हीट जनरेट करेंगे, वो ऐसी है कि यू नीड न्यूअर टेक्नोलॉजी अगेन हियर। तो उसमें लिक्विड कूलिंग इज वन थिंग, राइट, जिसमें 2 फेज इमर्शन, 1 फेज इमर्शन, बहुत सारी अलग अलग चीजें। एरोफ्लेक्स यहाँ पे क्या करती है? तो एरोफ्लेक्स इज नॉट इनटू द टेक पार्ट, दे बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो उसको एसएफएन स्किड असेंबलीज बोलते हैं, राइट। जो भी कूलिंग के लिए पार्ट्स लगते हैं वो एरोफ्लेक्स बनाती है और उसमें उसको बोलते हैं एसएफएन स्किड असेंबलीज। कंपोनेंट्स बनाती है इंफ्रा ऑफ द कूलिंग। जैसा अपन ने उसके लिए बात किया कैस्ट्रॉल के लिए, तो ऑयल बनाती है, राइट। दैट इज मोर द टेक पार्ट, हाउ टू डू दैट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, एंड टू एंड कैसे हीट को निकाल सकते हैं, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेटा सेंटर वैल्यू चेन, जो पहले पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ मैं अगेन यहाँ पे सिर्फ डिमांड ड्राइवर्स बताऊंगा। तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का अगर रेवेन्यू देखे एरोफ्लेक्स का, तो उसमें एसएफएन स्किड असेंबली 0% कंट्रीब्यूट करता था। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में 23% ऑफ द रेवेन्यू हैज कम फ्रॉम एसएफएन स्किड असेंबली। तो डेटा सेंटर्स में डिमांड होना एक बात होती है, दैट इज नाउ वी आर सीइंग दिस इज प्लेइंग आउट रेवेन्यू में दिख रहा है। सो दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट टू नोट यहाँ पे कि ये अभी थीम प्ले आउट हो रही है। दिस इज नॉट, हम लोग ये बात नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि दिस इज गोइंग टू हैपन और समथिंग, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन सम कंपनीज। तो नाउ इट इज ऑल अप टू द एग्जीक्यूशन। ऑर्डर्स आएंगे, वो सब आएगा। व्हाट वी हैव टू ट्रैक इन दिस कंपनीज इज क्या आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, और एग्जीक्यूशन हमको रेवेन्यूज में ही दिखेगा, राइट। तो अगेन गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस ऐसा कोई रेवेन्यू वाला गाइडेंस नहीं दिया एरोफ्लेक्स ने। एरोफ्लेक्स ने बस बात की कि दे आर गोइंग टू स्किड असेंबली का जो उनका कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करेंगे फ्रॉम 9,000 यूनिट्स टू 15,000 यूनिट्स। एंड अगेन आई फील लाइक कि अगर एरोफ्लेक्स, if they keep executing, they will have to keep adding units and they will have to keep adding capacity में कोई constraint रहने का कोई point नहीं है। The point is what you have to track is execution. Correct. And इसमें I think there is another company, KRN Heat Exchangers, जो is also into similar space, जहाँ पे heat exchange करके they are supplying to hyperscalers and they are also into this capacity expansion infrastructure ये सारा। so component related heat exchanger एक infrastructure ही है। नाम से मालूम पड़ता है हाँ, heat exchanger हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, then you get जो वाटर रहता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। दैट इज द थिंग। अब इसमें भी लिक्विड कूलिंग में भी नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर लेट्स यूज 2 फेज इमर्शन कूलिंग, बट वो प्रूव नहीं है एट स्केल। जो भी चीज एट दिस पॉइंट लिक्विड कूलिंग इज प्रूव्ड एट स्केल, और इसलिए वो एरोफ्लेक्स के अपने को रेवेन्यूज में दिख रहा है, बिकॉज एक्चुअली डेटा सेंटर वाले जो डेटा सेंटर बिल्ड कर रहे हैं, दे आर गिविंग देम दैट ऑर्डर्स, राइट। एंड इवन इन कूलिंग में अगर हम देखें तो देयर आर, हमने पहले वीडियो में ये बात करी थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स। एक तो होते हैं हाइपरस्केलर्स, राइट। तो जो नई टेक्निक्स है ऑफ इमर्शन कूलर, डायरेक्ट टू चिप कूलिंग वगैरह, तो वो मे बी हाइपरस्केलर्स अफोर्ड कर सकते हैं।
राइट. बट ये वोल्टास एंड ब्लू स्टार जैसी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये छोटे छोटे कूलिंग सिस्टम्स बना के दे कैन ऑल्सो स्केल देयर बिजनेस देयर. सो ऐसा नहीं है कि हमने वही जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वहां पे फोकस करना है, बट इवन फॉर दी वेरी ओल्ड स्कूल कंपनीज हम बोल सकते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है. देन व्हाई कूलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये आप चार्ट देख सकते हो ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे जो है तो जो नई चिप्स आएंगी एनवीडिया की, जैसे अभी 2024 में ब्लैकवेल अभी चल रहा है, देन रूबिन दे आर सेइंग, तो वो आएगा. तो अगर हम इसका कंप्यूटिंग पावर देखें 9000 टेराफ्लॉप से, दिस इज गोइंग टू जंप टू 25000 टेराफ्लॉप्स, राइट. तो कितना हीट जनरेट करेगा ये. तो दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट इज व्हाई यू नीड न्यूअर टेक्नोलॉजी. दैट इज व्हाई लिक्विड कूलिंग की बात कर रहे हैं. और बेसिकली हाई कंप्यूटिंग मतलब हाई हीट, सीधा कोरिलेशन, राइट, सीधा कोरिलेशन. और अपने को वाटर वेस्ट कम करना है, राइट. करेक्ट. तो वाटर वेस्ट कम करना, तो यू विल हैव टू कम अप विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज, राइट. सो दिस वाज अबाउट कूलिंग पार्ट. देन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर एंड डेटा केबल्स रिलेटेड सेक्शन है. तो उसमें देयर आर सर्टेन कंपनीज, 3 कंपनीज है, स्टरलाइट, HFCL एंड टाटा कम्युनिकेशंस. सो ओवर टू यू श्रुति अबाउट ऑल 3 कंपनीज. तो इसमें पहली कंपनी बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी. इसमें क्या हो रहा है? करेक्ट. सो बेसिकली स्टरलाइट टेक यहाँ पे लाइमलाइट में क्यों आई वो सबसे पहले जानते हैं. तो लास्ट 2-3 क्वार्टर पहले एनवीडिया ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी दैट दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम कॉपर टू फाइबर ऑप्टिक फॉर इंट्रा डीसी कैपेसिटी, राइट. सॉरी, इंट्रा डीसी कनेक्टिविटी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाइबर ऑप्टिक है उसमें अभी शिफ्ट दिख रहा है, जिसके बाद ही स्टरलाइट टेक जैसी कंपनीज, इवन HFCL को काफी यहाँ पे ऑर्डर बुक आई है फ्रॉम हाइपर स्केलर्स. ग्लोबली देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज एंड वी आर थैंकफुल कि इंडिया में 2 है, तो विच आर मेकिंग दिस ऑप्टिकल फाइबर फॉर डेटा सेंटर, राइट. तो हम नॉर्मल टेलीकॉम जो है वहां पे भी फाइबर यूज होता है क्योंकि वहां पे भी डेटा ट्रांसमिट होता है, राइट. बट ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जो डेटा सेंटर के केस में यूज होता है दैट इज वेरी डिफरेंट. इनको यहाँ पे काफी हाई स्पीड पे डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करना है विथ वेरी लो लेटेंसी. जो कॉपर की केबल से वहां पे लेटेंसी भी हाई होती है, प्लस जितनी हीट अभी जनरेट हो रही है वो भी वहां पे वो मतलब they are not able to absorb that much, carry it और even absorb से. बट फाइबर ऑप्टिक के केस में वो लेटेंसी भी काफी कम होती है, हीट का वहां पे एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा इजीली होता है. इसीलिए ये कंपनीज को स्पेसिफिकली ऑर्डर बुक मिल रही है फ्रॉम हाइपर स्केलर्स. अगर मैं स्टरलाइट टेक की बात करूँ तो ये ग्लास फाइबर बनाते हैं एंड जो डेटा है ये फाइबर एट द स्पीड ऑफ लाइट दे ट्रांसफर द डेटा, जो इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डेटा सेंटर. क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली बहुत दूर दूर अगर डेटा सेंटर बना रहे हो, जो कि विच इज द केस, क्योंकि हीट इतना वो वहां पे जनरेट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट लाइक कंपनीज आर नॉट एबल टू बिल्ड अ डेटा सेंटर इन अ मेट्रो सिटी या फिर आसपास कहाँ पे नियर बाय. वो दूर जाके एकदम जहाँ पे जंगल है, डेजर्ट है, वहां पे जाके बनाएगा. तो वहां पे कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट केस है कि आपको हाई स्पीड पे यहाँ पे कनेक्ट करना है. तो that is why these optical cables are very much important for data centers. And अगर स्टरलाइट टेक की बात करूँ तो मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है ऑफ $1.11 बिलियन, सो अप्रॉक्स 10,000 करोड़ का मिला है फ्रॉम अ हाइपर स्केलर. जिस ये ऑर्डर का अनाउंसमेंट आने के बाद ही स्टॉक प्राइस एकदम शूटअप हुई थी. ऑल्सो दे सिक्योर्ड मल्टीपल ऑर्डर्स. उनका एक पोर्टफोलियो है इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर सोल्यूशन का, उसके लिए $100 मिलियन के आसपास का ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है. यहाँ पे एग्जीक्यूशन में टाइम लग सकता है डेफिनेटली, बट मार्केट तो ऑर्डर आने के बाद ही शेयर प्राइस में वहां पे रिएक्शन होता है, क्योंकि लाइक आई सेड वेरी फ्यू प्लेयर्स है. तो ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू का यहाँ पे कन्वर्जन डेफिनेटली होगा ये कंपनीज के केस में. अभी फर्दर ये भी एक एडिशनल पार्ट है, कंपनी ने रिसेंटली QIP भी किया 1500 करोड़ की. तो डेफिनेटली दे आर डूइंग कैपेक्स फॉर ऑल दिस थिंग्स. वहां पे कैपेसिटी एडिशन हो रही है. FY27 के इन्होंने टारगेट्स ये दिए है कि 25 to 30% ऑफ देयर रेवेन्यू विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी तरफ से आएगा. कैपेसिटी भी जो है वो भी ये 40% यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं इन नेक्स्ट 1 ईयर. तो डेफिनेटली की रिस्क, जैसे कहा कि ऑप्टिकल फाइबर आप स्टरलाइट टेक से लो या किसी और से लो, है तो कमोडिटी लाइक फ्यू कंपनीज है. बट अगर इन्होंने एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं किया, क्योंकि हमको अभी दिख रहा है लाइक एनी हाइपर स्केलर इज डूइंग, वहां पे कंपटीशन चल रहा है कि सबसे पहले कौन ज्यादा कैपेसिटी देगा. देयर इज अ हाई चांस कि कोई और प्लेयर भी आ सकता है, बड़ा डीप पॉकेट मोड वाला प्लेयर आ सकता है उसमें. करेक्ट. तो एट फास्टर लेवल इफ एनी समवन एल्स डज दिस, तो डेफिनेटली वो इनके पास रिस्क है. एंड वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटेंसिफाई हो सकता है. QIP अभी कंपनी ने की है, बट अगर इनको भी एट फास्टर ही एग्जीक्यूशन करना है तो वहां पे थोड़ा सा अगेन स्ट्रेच आ सकता है, राइट. दीज आर द आई थिंक मेन की रिस्क फॉर स्टरलाइट.
स्टरलाइट के केस में क्या है कि दे आर एन ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरर, राइट? अगर उनका एक्स चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में ग्लोबल मार्केट शेयर देखो तो 8% है एज ऑफ फाइनेंशियल 26। तो इससे मालूम पड़ता है कितना फैब्रिकेटेड मार्केट है, राइट? दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स इन ऑप्टिकल फाइबर्स एंड स्टिल उनका 8% मार्केट शेयर। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू नोटिस एंड मूव अहेड। क्योंकि ऑर्डर बुक्स अगेन हो सकती है, अगेन द पॉइंट इज ऑर्डर्स बहुत है, राइट? All comes down to execution. जो कंपनी एग्जीक्यूट करेगी, जो कंपनी लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेगी ऑप्टिकल फाइबर्स, दे आर गोइंग टू विन। यहाँ पे कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, कमोडिटी है। तो यू हैव टू एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूशन ट्रैक आपको ऐसे ही होगा कि ऑर्डर बुक रेवेन्यू में कितनी जल्दी कन्वर्ट होगी। करेक्ट। Then next company HFCL. So again HFCL भी सेम प्ले है, ऑप्टिकल फाइबर भी ये बनाती है। एंड अगर मैं ऑर्डर बुक की भी अगर बात करूँ, ये भी स्टॉक सेम इन लाइन विद स्टरलाइट। ऑर्डर बुक आने के बाद ये स्टॉक भागा था। अगर FY25 के एंड में अगर बात करें 9,900 करोड़ के आसपास इनके पास ऑर्डर बुक थी। ये कंपनी के बाकी भी प्लेज है, डिफेंस में ये है, टेलीकॉम के रेडियोस वगैरह भी बनाते हैं। तेजस नेटवर्क करके एक कंपनी है, तो उसके सिमिलर वे में ही ये भी टेलीकॉम के रेडियोस वगैरह बनाते हैं। सो दे डोंट, दिस इज नॉट ओनली लाइक उनका एक ही सेगमेंट नहीं है, राइट? दे आर डाइवर्सिफाइड। स्टरलाइट का वैसे नहीं है, दे आर मोर इनटू ऑप्टिकल केबल्स ओनली। बट अगर इनकी बात करें HFCL की, तो इनके बाकी भी है, डिफेंस का भी थोड़ा बहुत प्ले है इनके पास। बट अभी ऑर्डर बुक जो है बाय द एंड ऑफ FY26 वो 21,000 करोड़ के आसपास है, राइट? FY25 में वो 9,000 करोड़ के आसपास ही थी। तो काफी ड्रास्टिकली इनको ऑर्डर्स मिली है, एंड मेनली दिस इज वाया डिफेंस एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भी यहाँ पे प्ले है। बट यस, इसमें कुछ चाइनीज प्लेयर्स भी है, तो वहां से भी कंपटीशन अगर ओपन अप हुआ तो इट कैन एक्ट एज अ रिस्क फॉर द कंपनी। करेक्ट। देन एक इंटरनेट का बैकबोन कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस, तो व्हाट अबाउट देम? वो क्या बोल रहे थे TCS में? करेक्ट। तो मोस्टली ऑल ऑफ अस नो कि TCS 1 गीगावाट का यहाँ पे इंडिया में कैपेसिटी लाने वाला है फॉर डेटा सेंटर। तो दिस कुड बी अ अपॉर्चुनिटी फॉर टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक डेटा सेंटर का प्ले तो है ही, ST टेलीमीडिया जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी, राइट? उसका जो इंडियन है सब्सिडरी, उसमें ये इनकी ये एसोसिएट कंपनी है, वो 26% स्टेक है। तो वहां से मे बी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट डेफिनेटली डायरेक्ट आई डोंट थिंक कि डेटा सेंटर प्ले इनके पास है, ऑल्दो दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन केस ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड के केस में अभी तो आई थिंक इनका नया CEO भी आया है, तो ही इज येट टू कमेंट कि आगे क्या इनका स्ट्रेटेजी रहने वाला है। तो Q2 में आई थिंक बेटर, सॉरी Q1 के रिजल्ट्स में आई थिंक बेटर पता चलेगा कि क्या एक्चुअली कंपनी का है, राइट? सो ये थी सारी कंपनीज, ये थे कूलिंग सिस्टम्स एंड ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड के डिस्कशन। सो दिस वाज पार्ट 2 ऑफ द डेटा सेंटर का जो हमने स्टॉक्स का वीडियो हम कर रहे हैं। ये सारी कंपनीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। सो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।